वहाँ पे गोली भी खानी पड़ी तो मैं हटूंगा नहीं। मुझे भी लोग धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैं भी डरने वाला नहीं हूँ। और मैं इसी जन्मभूमि का हूँ, कोई बाहर से नहीं आया हूँ। पेट के लिए मैं गोली भी खा जाइएगा जनता की। कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता के लिए मुझे कुर्बानी भी देना पड़े तो मुझे और सौभाग्य होगा। आपको इतना नशा है समाज सेवा? समाज सेवा का तो भूत है, नशा नहीं है, भूत है। गोरियाकोठी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि इनके पंचायत में विकास की गति कितना है। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन, और ये 24 को भी जितने भी दर्शक है उनको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। और हमारे गोरियाकोठी पंचायत के भी जितने लोग हैं बड़े छोटों को मेरा प्रणाम। संतोष भाई, आपने बहुत कम ही अंतराल से चुनाव हारा है। इसके बावजूद आपने जब चुनाव लड़ा था तो 18 कैंडिडेट थे, और लोगों का आरोप है कि 18 कैंडिडेट में सबसे ज्यादा तेजी आप ही को है। क्यों ऐसा है? मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। पहला तो आपके क्वेश्चन का ये जवाब है। लेकिन हराया गया मतलब क्या कहना चाहिए? यहाँ की गोरियाकोठी राजनीति की धरती है। आपको पता है, एक ही जगह से आज तक आजीवन लोग रहे हैं। उनको एक छोटे घर से एक लड़का आगे बढ़ जाए, उसे रोकने के लिए मुझे हराया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं तो वोट जो मिला है, वोट का काउंटिंग होता है। आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, विश्वास तो है अब, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एक छोटे परिवार से हैं। वहां तक हमारी पकड़ नहीं है, ना अधिकारियों तक। अगर हमारे चुनाव के टाइम हमारा चुनाव चिन्ह देखेंगे तो चुनाव चिन्ह को इतना धुंधला कर दिया गया था कि अगर हमारे वोटर ईवीएम मशीन में ऐसा कर दिया गया था कि आपको मेरा चुनाव चिन्ह हसुआ जो था आप देख नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत कुछ थी, अधिकारी सब थे, आपको पता ही है। आप अभी ये बोल रहे हैं तो आपको उसी वक्त चुनाव आयोग को मैंने चुनाव आयोग बीडीओ साहब होते हैं, इसके अधिकारी बीडीओ साहब होते हैं। कोई बड़ा चुनाव नहीं होता है, जो भी होते हैं सर्वे बीडीओ साहब होते हैं, और वो भी गोरियाकोठी प्रखंड के। और आपको पता है गोरियाकोठी प्रखंड किसका है, कैसा है, इसलिए मैंने वहां तक मुझे कैसे पता है, बताइए ना। आप भी पत्रकार है, इसलिए आपको सच्चाई इस गोरियाकोठी प्रखंड का सब कुछ पता होगा, कि आप भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन मेरे पास इतना पावर नहीं था कि मैं एक दिन के अंदर चुनाव रुकवा दूं। मैंने इसका भी विरोध किया था, लेकिन वहां पे कहा गया था कि आपको वोट है तो आप जीत जाएंगे, आप इसकी चिंता ना कीजिए, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। मुझे अंधेरे में रखा गया। कहीं ना कहीं जो 18 कैंडिडेट थे, जिसमें से 16 कैंडिडेट कुछ बोलते नहीं हैं, जो मुखिया हैं अभी फिलहाल, उनके प्रति कोई आरोप वगैरह नहीं लगाता है, सिर्फ आप ही क्यों लगाते? मैं बता रहा हूँ, आज से 1 साल पहले जब चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव नहीं था, उससे पहले यहाँ पे एक मुखिया थी। उस मुखिया के रोड बनाने में वही मुखिया पति जाकर कॉन्ट्रैक्टर का गला काट रहे थे आपके वार्ड नंबर 10 में जब रोड बन रहा था। और वो आज चुपचाप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी चोरी किया था तो इन्होंने भी चोरी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ उनकी आवाज निकल ही नहीं सकती है। मैं विरोध करता हूँ। नहीं, चोरी करने का क्या एविडेंस है? मैं आपको बताता हूँ, वार्ड नंबर 11 में आप जाके देखेंगे, एक नाला का निर्माण हो रहा है। नाले का निर्माण में 10 एक का मसाला लगाया गया। मैंने लिखित में 10 एक मसाला, जो रेत है और बालू है। इसका क्या प्रूफ है आपके? मैंने देखा है, मेरे पास सैंपल है। अगर वो जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, एक हारे हुए जनप्रतिनिधि के पास क्या होता है, मैं बालू को सैंपल दिखा सकता हूँ, या एक जांच की टीम है वो देख ले कि मैं बालू जो रेत बोल रहा हूँ उस पर टेस्टिंग तो होती होगी। और लोग क्यों नहीं ये बात को बोल रहे हैं, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं? अब मुझे नहीं पता कि 18 आदमी चुनाव लड़ते हैं और 18 आदमी में 17 आदमी सो क्यों जाते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं चुनाव 15 साल से लड़ता हूँ, और मंत्री साहब के सामने से लड़ता था, उनका भी विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहा हूँ। और इस बीच में जो भी आया मैंने सबका विरोध किया, और जायज विरोध किया। ऐसा नहीं है कि नाजायज मैंने नहीं किया, ना मुझे किसी से 1 रुपए की लालच है। मैंने आज जल के लिए भी पीएचडी मंत्री जी से बात करी। आज हमारे वार्ड नंबर 13 और 12 और 6 जो ब्लॉक से पीएचडी का पानी जाता है, किसी भी घर में, दलितों के घर में पानी नहीं जा रहा है। गोरियाकोठी पंचायत में दलितों के घर में पानी नहीं आप जाके चेक कर सकते हैं। पूरे चमटोली में, हजमटोली में तो लाइन ही नहीं गया है। दुर्भाग्य है हमारे गोरियाकोठी पंचायत का। अच्छा, बिजली भी नहीं जलता है? बिजली तो लाइटें नहीं जल रही थी। मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, और आज जाके कुछ बिजली की लाइटें जितनी भी थी उसमें से 80-25% ठीक हो गई है, और बाकी 10% उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ठीक हो जाएगी। तो लाइटें के जो है वो ठीक हुआ है, लाइटें जलने लगी है। अब आप गोरियाकोठी को चमकता हुआ रात को देखेंगे, ये आप जाके देख सकते हैं। इसका श्रेय आप लेना चाहेंगे? नहीं, श्रेय नहीं, मैंने तो जनता के लिए किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो जितना इसमें खर्चा होता है ना, इतने में तो मैं अपने घर के आसपास 4-5 लाइट लगा लूंगा। लेकिन मुझे इस जनता की चिंता है। इस चीज में खर्चा होता है आपको महाराजगंज, आपको आपने अगर आप इसमें अपवाद वो डालते परिवार, तो आपको कम से कम 6 चक्कर कटवाया जाता है। अब आप लगा लीजिए महाराजगंज 6 बार जाने में और नौकरी छोड़कर जाने में कितना नुकसान है।
लेकिन मैं जनता के आपने लिए लगातार गया क्या महाराज मैं जी? आज 1 महीने से, आज 15 दिन से मैं खुद आके जा रहा हूँ, और 15 दिन मेरा भाई। लोगों को ये लगता है कि ये दिल्ली कमाता है, दिल्ली जिसके अधिकारी के पास जाओ आप तो दिल्ली रहते हैं। क्या पेट के लिए दिल्ली कमाना गलत है? मैं एक कंप्लेन करके और अपने बच्चों का परिवार पाल लूंगा? मुझे तो फिर उनसे कुछ लेना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? तो इसलिए मुझे कमाना भी पड़ता है और मैं इनकी आवाजों को उठाता रहता हूँ। सब काम भी करते हैं और जनता की सेवा भी हाँ, करते मेरी हैं। मजबूरी है। इतनी एनर्जी कैसे आती है? मेरी मजबूरी है। ऐसे तो मेरी एक कह लीजिए कि एक मेरी समाज सेवा का भूत कह लीजिए। ये तो मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि कौन सा नशा चढ़ा है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये तो ऊपर वाले की देन है कि एक मुझे जनता की सेवा करने की भूत चढ़ी हुई है, और जब तक रहे जान रहेगी मैं सेवा करता अच्छा, रहूंगा। आपने जब चुनाव लड़ा तो एक आपका जो बात हुआ बहुत ही ट्रेंड किया था दलाली वाला। क्या अभी भी वो दलाली चल रहा है? दलाली भयंकर चल रहा है। मोहन बाबू मंत्री जी जो थे ना, मनरेगा में अकाउंट में पैसा आता था और एक आदमी को पैसा निकालने के 500 रुपए देते थे। आज तो उसका रेट 300 रुपए हो गया है। तो मतलब दलाली का रेट घट गया है। घट गया है। जो मजदूरों को 500 रुपए में दिया जाता था 5,000 निकाल के देने पर, उनको भी 300 रुपए। इतना बढ़ गया भ्रष्टाचार कि उसको अगर 5,000 निकाल के देगा तो 47 रुपए देना पड़ता है मुखिया जी को, और 300 रुपए ही मिलता है। पहले तो मंत्री जी मनरेगा द्वारा मजदूरों को काम नहीं कहीं भी कराया काम गया। नहीं होता। मनरेगा में सिर्फ अकाउंट में पैसा जाता है, सिर्फ जेसीबी से काम हो रहा है, और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए धनटोली में अभी आप कल परसों मैंने डाला है, परसों पूरे धनटोली के गांवों को बुलाकर और मनरेगा का फोटो खींचा गया लालपरी देवी प्रोजेक्ट स्कूल के पास। क्यों? मनरेगा में पैसा उठाने के लिए। तो लालपरी देवी स्कूल जो का ग्राउंड था वो तो भरा गया, अच्छा ही काम हुआ है। नहीं, काम तो अच्छा हुआ, लेकिन जो मजदूरों का फोटो खींचा उन्होंने काम नहीं किया। मैं कहाँ कर रहा हूँ विकास नहीं हुआ है? विकास तो हुआ, पोखरी भी कट रहा है। आप ये मानते हैं कि विकास हुआ नहीं, है? पोखरी कट रहा है, मनरेगा का माटी कट रहा है, मनरेगा के माटी में आधा माटी बेच दिया जा रहा है। अच्छा, माटी भी बेच दिया। माटी जहाँ से पैसे आना है वो आ रहा है, और लोगों को लेबर के जगह पे जेसीबी चल जाता है, और लेबरों को एक फोटो तरफ आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि अब माटी भी बेच नहीं, दिया। माटी तो बेचना ही पड़ रहा है ना। वो पैसे तो कमाना है ना। 100 टाली माटी वहां गिरता है, 20 टाली लोगों को बेच दिया जाता है। आप जाइएगा वार्ड नंबर 10 में एक सरकारी स्कूल था, उसके पीछे का मिट्टी काट लिया गया। वो मिट्टी कहाँ गया? सरकारी स्कूल के पीछे। हाँ, बालिका विद्यालय है, मिडिल स्कूल वार्ड नंबर 10 में। उसके पीछे आप जाके देखेंगे, उसकी सरकारी जमीन की पोखरी बना दिया गया। स्कूल की नींव से 2-3 फीट तक काट लिया गया। वहां कभी भी हादसा हो सकता है। उसके अंदर 11,000 वोल्ट का बिजली का खंभा है, वो भी उसी पोखरी में जो कटा गया। हाँ, उसी पोखरी के अंदर 11,000 वाट का बिजली का खंभा, उसके सिर्फ 1 फीट जगह और मिट्टी ये बची है। कौन कटवाया पोखरी? मुखिया फंड से कटा है। और योजना का तो बोर्ड ही नहीं लगता है। आप कितना भी योजना है, आप पूरे पंचायत में जाइए। मैंने अभी 11 नंबर वार्ड में भी बोला था, वीडियो साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था मैं बोर्ड लगवाऊंगा। आज काम संपन्न होने वाला है, लेकिन बोर्ड नहीं लगा है। आप पूरे पंचायत में एक बोर्ड दिखा दीजिए मुखिया फंड का काम का, तो मैं कैसे मानूं कि काम हो रहा है? आप नहीं मानते हैं कि विकास नहीं हुआ नहीं, है? विकास होगा तो उसमें बोर्ड लगना चाहिए ना। कितने का विकास हुआ? 2 लाख एस्टिमेट वगैरह का? एस्टीमेट का सब, तभी तो जनता को पता लगे। कोई एस्टिमेट नहीं लगता कहीं है? भी बोर्ड ही नहीं। आप कहीं भी मुझे एक बोर्ड दिखा दीजिए जहाँ पे लिखा हो कि मुखिया फंड से इतने लाख रुपए में काम हुआ। तो आपने तो महाराजगंज में आवेदन दिया तो इसके लिए आवेदन मैंने वहां भी आवेदन दिया है, लेकिन उसमें आपको पता है ना टाइम लगता है। मैंने आज मंत्री जी से, पीएचडी मंत्री जी से बात करा है, उनसे भी पानी के लिए बोला। कल टीम आ रही है सिवान से देखने के लिए। मैं कोशिश जारी है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं और अधिकारियों का क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता। और मैं तो हारा हुआ प्रत्याशी हूँ। मैं इसलिए जितना मेरे से हो सकता है मैं संघर्ष जारी है मेरी। चलिए, अपने पंचायत की जनता को के लिए क्या कहना चाहिए? मैं पंचायत की जनता से यही कहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं 5 साल संतोष भाई आपके लिए खड़ा है, आधी रात खड़ा है। आप मेरे पास एक बार जरूर आए, क्योंकि अधिकारियों के ये रहता है कि आप ही शिकायत करते हैं, जनता कुछ बोलती नहीं है और प्रत्याशी कोई बोलते नहीं है। तो इसलिए मेरा साथ दें, जो भी कमी हो मुझे एक बार आकर बताएं और मेरा साथ दें। मैं उनके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। अब जान भी दे दीजिए। चलिए, संतोष भाई हैं, इन्होंने कहा कि अगर मुझे जनता के लिए गोली तो गोली है, अगर मुझे किसी तरह की समस्या का समाधान भी उठाना पड़े तो वो कम ही होगा। जी धन्यवाद। मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़।